मुझे बताइए मोहतरम शेख, कस्बों से शुरू होने वाले आलमे इस्लाम और तुर्कों के अहवाल क्या हैं? जिसके हम लायक हैं उस्मान साहब। मुसलमान मुसलमान से और तुर्क तुर्क से लड़ रहा है। मुसलमानों का दागा गया तीर मुसलमान ही को लग रहा है। जिनके हाथों में तलवार थमाई गई है वो मुसलमानों को मार रहे हैं। दमिश्क परेशान है, बगदाद तबाह है, हलब में आग लगी है और अनातोलिया का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वहां ना तो कोई ताकतवर रियासत है और ना ही निजाम। मैंने ऐसे बहुत से मनाजिर देखे हैं हुजूर कि जिंदा लोग अपने मरने की दुआएं करते हैं। अगर देखा जाए तो वो सब रियासत है और सब सुल्तान है। अगर कोई इत्तेहाद नहीं, अगर कोई अमन नहीं, तो आपका तख्त सोने का भी हो तो क्या फायदा उस्मान साहब। जो चीज कायम रहेगी वो तख्त नहीं बल्कि रियासत है। फिर क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। तो अब आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुगरुल गाजी की वसीयत के मुताबिक काम कर रहा हूं। आपके आबा व अजदाद की वसीयत क्या है? अर्जुरुम के मैदानों से हल्ब के सहराओं तक बहता हुआ खून अब एक रियासत का कयाम चाहता है। वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। यहां तक कि आलमे इस्लाम और आलमे तुर्क एक इंसाफ वाली आलमी रियासत चाहते हैं। जिस तरह आपके सीने से चिनार का एक दरख्त फूटता है, उसके साए में दुनिया के तमाम मजलूम पनाह लेंगे, वो होगी आलीशान रियासत। यही कोशिश है मेरी मोहतरम शेख। मंगोलों के जुल्म से बिखर जाने वाले तमाम कबाइल को दावत दे रहे हैं। मेरी आरज़ू और मेरी सारी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हैं। अनातोलिया के सब माहिराही मेरे कबीले में हैं। जंग के लिए जो सोते नहीं हैं वो गाजी मेरा लश्कर बन चुके हैं। अपने हाथों में तलवारें लिए मेरी बहनें जो अपने सरदार की साथी हैं और जंग में गाजियों से भी ज्यादा पुरजोश है। वो आएंगे क्योंकि आप उन्हें जमीन देंगे, जानवरों के लिए चरागाहें और उनके लिए मैदान और पहाड़ फराहम करेंगे। आही जो भी बनाएंगे, हमारे गाजी उनकी बनाई हुई तलवारों से काफिरों के साथ जंग करेंगे। हमारी औरतें काम करेंगी अपनी दस्तकारी और अपनी नस्लों पर। क्या केर शहर में मंगोलों की जालिम तलवार आने से पहले ऐसा नहीं था बेटा? अजीम सुल्तान, आपके बाबा के दोस्त के एक बात पर गौर करें तो उन्होंने हलालिया फतह किया और सिनोप चले गए। क्या उन्होंने वहां लोगों को मुत्तहद कर लिया? क्या कारवां सराय वालों को उन्होंने माहिर आहियों के साथ अपनी जमीनों पर मुत्तहद नहीं किया? क्या गरीबों, फकीरों और तमाम तुर्कों की उन्होंने हिफाजत नहीं की? क्या मुकम्मल किए हुए शिफाखाने लोगों की शिफा का सबब नहीं बने? क्या नामवर असातिज़ा ने अपने मदरसों में दर्स नहीं दिया? क्या उनकी अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया? इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह हमारे सीने में जलती हुई आग आपके कहने के मुताबिक रियासत की आग है। सारे आही, सारे गाजी और बहनें, आप एक और ग्रोह को भूल गए हैं।
यकीनन रियासत उनसे कायम तो हो सकती है, लेकिन ये आबाद रहेंगी हम नहीं जानते। दानिश्वरों की दुआएं हैं, आहियों की, गाजियों की और बहनों की, और यकीनी तौर पर अब्दाल दरवेश की। जान लो कि तमाम अब्दाल दरवेश आपके पीछे मौजूद हैं। दानिश्वरों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्बिस्तान के गार्क की कयामगाह से लेकर दारिंदन से पीर महमूद हीरानी की कयामगाह से, सलोजा कारा हुक्ता से लेकर हाजी बैक्तस की कयामगाह से और बहुत सारे दूसरों की तरफ से दुआएं आपके लिए आसमान की जानिब जा रही हैं। यहां तक के पीर बाबा ताबतुक की कयामगाह से भी। उनका साया हम पे कायम रहे। नालेहान कारा हिसार में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे भी आपकी सरदारी की खबर सुनी। एक तोहफा भेजा है उन्होंने आपके लिए, वो अमानत आपको दे दूं, कहीं भूल न जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाबा ताबतुक का हर अमल बहुत ही अनोखा है। यहां तक कि तहाइफ देने में भी उन्होंने दरवेश यूनुस एमरे की एक सतर आपके लिए तोहफतन भेजी है। हमारी रियासत औलिया की दुआओं से बनी है, जिसकी वजह से हम फितनों से बचे हुए हैं। दरवेश यूनुस एमरे को बाबा ताबतुक ने पढ़ाया। दरवेश यूनुस एमरे का कलाम हक के सच्चे अल्फाज हैं। उनके अल्फाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें गहरी बातें होती हैं। रियासत मुक़द्दस लोगों की तालीमात को फैला सकती है और मुक़द्दस लोगों की तालीम एक रियासत बना सकती है। लहू गरमा दिया आपने आकर और अक्ल को रोशन कर दिया। इंशाअल्लाह तुर्कों और इस्लाम की नई रियासत इन्हीं लोगों की दुआओं से कायम होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।